हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर मैं तुम सब के लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, सो अंडरस्टैंड कि वो सरप्राइज़ क्या है एंड किस तरह से तुम्हें बेनिफिट करने वाला है। सो एज यू नो, अक्टूबर इज गोइंग ऑन, हैक्टोबर फेस्ट चल रहा है एंड आई होप दैट तुम सबकी ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत बढ़िया चल रही होंगी। आई कैन सी दैट ऑन माई लिंक्डइन, ऑन माई ट्विटर बहुत स्टूडेंट्स मुझे टैग करते हैं दैट हमारी जो PR है वो मर्ज हो गई। सो दैट्स गुड। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी थोड़े से अभी बिगनर लेवल के एंड वो ओपन सोर्सली कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए यहाँ पर एक सरप्राइज़ है। सो कुछ दिनों से मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहा था एंड मैं उस पर प्राइवेटली वर्क कर रहा था। सो आई थॉट एक काम करते हैं, हम उसको ओपन सोर्स करते हैं, हम उसको हैक्टोबर फेस्ट के अंदर एलिजिबल करते हैं सो दैट तुम सब भी उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर पाओ एंड हैक्टोबर फेस्ट का मज़ा ले पाओ। सो इस वीडियो में तुम्हें दिखाने वाला हूँ वो प्रोजेक्ट क्या है, किस तरह से तुम उसको सेटअप कर सकते हो, किस तरह से तुम उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हो एंड हाउ यू कैन बिल्ड थिंग्स विद मी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो इस प्रोजेक्ट का नाम है रिव्यू ऐप। तो टू बी ऑनेस्ट ये अभी इतना अर्ली स्टेज पे है कि हमने इसका डोमेन तक नहीं लिया टू बी ऑनेस्ट, तो अभी इसको लाइव करना है, बट अभी ये बहुत ही ज़्यादा बिगनर स्टेट में है। तो ये जो रेपॉजिटरीज है इनके मैं तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू कैन सी दैट काफ़ी कोड है बिकॉज हमने काफ़ी हद तक बिल्ड कर लिया है, बट बहुत सारी चीज़ें अभी भी मिसिंग हैं। तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोजेक्ट करता क्या है, ठीक है। तो मतलब इस प्रोजेक्ट में तुम्हें आर्किटेक्चर और वर्किंग एक्सप्लेन करता हूँ सो दैट यू कैन रिलेट कि हम कर क्या रहे हैं। फिर मैं तुम्हें कोड वॉक थ्रू दूंगा दैट तुम कोड को किस तरह से लोकली सेटअप कर सकते हो एंड फाइनली हम बात करेंगे दैट किस तरह से तुम इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सबसे पहले हम बना क्या रहे हैं, बेसिकली इट्स अ रिव्यू ऐप, ठीक है। तो रिव्यू ऐप का क्या मतलब होता है दैट लेट अस से दैट मेरे पास कोई वेबसाइट है, लेट अस से दैट मेरे पास एक वेबसाइट है दैट इज learn.piyushkar.dev, राइट। और मे बी मेरे पास एक और वेबसाइट है लेट से piyushkar.dev, राइट। द थिंग इज़ कि एज यू कैन सी दैट इसके ऊपर कोई भी रिव्यू, अगर मुझे इसके ऊपर कोई रिव्यू सिस्टम बनाना है, राइट, तो मुझे पूरा बैकएंड लिखना पड़ेगा। लेट अस से दैट मुझे टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करने हैं तो मुझे उसका पूरा बैकएंड लिखना पड़ेगा। एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको पूरा बैकएंड नहीं लिखना होता, राइट। तुम्हारे पास कोई वर्डप्रेस वेबसाइट है, तुम्हारे पास कोई विक्स वेबसाइट है, तुम उसके ऊपर रिव्यूज़ कलेक्ट करना चाहते हो तो तुम किस तरह से करोगे अगर तुम सब कुछ स्क्रैच से बिल्ड नहीं करना चाहते। तो उस चीज़ का एक सोल्यूशन है। तो हम क्या करते हैं, हम एक रिव्यू ऐप बनाएंगे, राइट। तो यूज़र्स क्या कर सकते हैं, इसको अपने खुद के डोमेन पे भी होस्ट कर सकते हैं एंड वो इसके अंदर फॉर्म्स बिल्ड कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक फॉर्म बिल्ड कर लेता हूँ। तो लेट अस से दैट ये मेरा एक रिव्यू फॉर्म है, राइट, रिव्यू फॉर्म है। एंड ये जो फॉर्म होगा जो यूज़र्स हमारे प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे, इस रिव्यू फॉर्म का लिंक वो अपने वेबसाइट पे अपने कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, राइट। सो दे कैन जस्ट शेयर दिस लिंक एंड जो भी वो कस्टमर्स इस रिव्यू फॉर्म को फिल करेंगे उनको वो सारे रिव्यूज़ यहाँ पर दिखेंगे, राइट। उनको वो ऑटोमेटिकली रिव्यूज़ हमारे डैशबोर्ड पे दिखेंगे। एंड देन व्हाट वी कैन डू इज़ हम इन रिव्यूज़ को उनकी वेबसाइट पे भी दिखा सकते हैं। लाइक हम उनको क्या कर सकते हैं, हम उनको एक स्क्रिप्ट टैग बना कर दे सकते हैं। जैसे तुमने देखा होगा हम गूगल के टैग मैनेजर को यूज़ करते हैं, या फिर हम किसी भी तरह से हम उनको एक एम्बेडिंग कोड बनाकर दे देंगे कि जिसको वो अगर अपनी वेबसाइट पर डालेंगे तो उनके जो रिव्यूज़ हैं उनकी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया, पूरा रिव्यू का जो सिस्टम है उसको हमने बहुत सिंपल कर दिया, राइट। पूरा बैकएंड वगैरह सब कुछ हैंडलिंग हमने की और उनको एक बढ़िया रिव्यू मैनेजमेंट मिल गया। तो मैं तुम्हें इसकी वर्किंग दिखाने वाला हूँ बिकॉज हमने 30% तो कंप्लीट कर ही लिया था। तो इस चीज़ को बनाने के लिए हमारे पास दो रेपॉजिटरीज हैं। नंबर वन इज़ रिव्यू ऐप विच इज़ द फ्रंट एंड एंड एक है हमारे पास रिव्यू ऐप API विच इज़ द बैक एंड, ठीक है। तो दो अलग अलग रेपॉजिटरीज हैं एंड टेक स्टैक बहुत मॉडर्न है। मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ क्या टेक स्टैक है। तो सबसे पहले तुम्हें इसको जब सेटअप करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दोनों रेपॉजिटरीज को क्लोन करना है, राइट। चाहे तुम फ्रंट एंड में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, चाहे तुम बैक एंड में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तुम्हें इन दोनों रेपॉजिटरीज को अपनी लोकल मशीन में क्लोन कर लेना है। एंड क्लोन कैसे करते हैं, यू नो वेरी वेल, ठीक है। जब तुम इनको क्लोन कर लोगे तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस। तो ये है मेरा रिव्यू ऐप विच इज़ माई फ्रंट एंड एंड ये है मेरा बैक एंड विच इज़ माई बैक एंड, राइट, रिव्यू ऐप API। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ दैट हम इसको सेटअप कैसे कर सकते हैं एंड अभी तक जो हमारा एप्लीकेशन है वो कितना रेडी है। तो इसके लिए तुम्हें कुछ टूल्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो मैं वो टूल्स तुम्हें बताता हूँ। तो बेसिकली इस पॉइंट तक तुम्हारे पास दो रिपॉजिटरीज होंगी, नंबर वन फ्रंट एंड, नंबर टू बैक एंड। तो इसको हम लिख लेते हैं दैट ये तुम्हारा फ्रंट एंड है, राइट, एंड उसके बाद ये तुम्हारा बैक एंड है। तो बैकएंड को पहले रन करते हैं, ठीक है। पहले बैकएंड को रन करना है। तो बैकएंड को रन करने के लिए तुम्हारी मशीन के अंदर डॉकर इंस्टॉल्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। इट्स ओके अगर तुम्हें डॉकर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस डॉकर को इंस्टॉल करो एंड डॉकर को एक बार रन करो। तो यू कैन सी दैट अगर मैं अपना डॉकर देखता हूँ तो मेरा जो डॉकर है दैट विल बी अप एंड रनिंग। सो यू कैन सी दैट मेरा जो डॉकर है वो चल रहा है। तो ये मेरा डॉकर चल रहा है, ठीक है। तो मेरा डॉकर इज़ अप एंड रनिंग एंड मेरे पास कोई भी कंटेनर नहीं है।
अगर जस्ट इन केस तुम्हें डॉकर में प्रॉब्लम आती है या फिर तुम डॉकर को नहीं कर पा रहे तो डोंट वरी, मैं उसका भी एक ऑल्टरनेट बताऊंगा। तो लेटर से दैट तुमने डॉकर वॉकर सब सेटअप कर लिया, तो तुम्हें क्या करना है, बैकएंड में जाना है, राइट। बैकएंड में जाके तुम्हें इस पर्टिकुलर फाइल को रन करना है। ये जो डॉकर कंपोज फाइल है, ये क्या करता है, डॉकर के अंदर पोस्टग्रेस को रन करता है, राइट। तो यहाँ पे हमें बस क्या करना है, हमें यहाँ पर एक कमांड लिखनी है, दैट इज डॉकर कंपोज अप -d का क्या मतलब कि इसको बैकग्राउंड में रन करो, इसको डिटैच्ड मोड में रन करो। जैसे तुम इसको एंटर करोगे तो ये इमेजेस वगैरह को पुल करेगा, जिसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है अगर तुम इसको फर्स्ट टाइम करोगे, बट डोंट वरी, ठीक है। तो जैसे तुम डॉकर कंपोज अप करोगे थोड़ा सा टाइम लेगा, एंड ये क्या करेगा, तुम्हारे डॉकर कंटेनर्स को सेटअप करने का काम करेगा। सो एज यू कैन सी दैट हमारा जो डॉकर कंटेनर, जो डॉकर कंपोज है वो रनिंग है, राइट, -d। एंड अब अगर मैं वापस जाता हूँ तो यू विल सी दैट कंटेनर्स के अंदर आई हैव अ पोस्टग्रेस रनिंग। तो बहुत बढ़िया, 5432 के ऊपर हमारा जो पोस्टग्रेस है वो रन कर रहा है। तो डॉकर के अंदर बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक पोस्टग्रेस सर्वर रन किया, ठीक है, एंड दिस इज ऑन 5432। एंड इसके अंदर जो पोस्टग्रेस रन कर रहा है उसके तुम क्रेडेंशियल्स यहाँ पे देख सकते हो डॉकर कंपोज के अंदर, दैट हमने एक पोस्टग्रेस रन किया 5432 के ऊपर। ये हमारा यूजर नेम है, ये हमारा DB है, एंड ये हमारा पासवर्ड है, ठीक है। तो लोकली रन कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हम अपने बैकएंड को सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें करना है यान। तो यान करने से क्या होगा, यान इंस्टॉल होगा, बेसिकली नोड मॉड्यूल्स एंड ऑल सब कुछ इंस्टॉल होंगे। तो यू कैन सी दैट यान करने पे सब कुछ इंस्टॉल हो गया। अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, तुम्हारे पास एक फाइल होगी दैट इज .env.example, ठीक है। ये फाइल्स तुम्हारे पास नहीं होंगी, ठीक है, ये वाली जो फाइल है तुम्हारे पास नहीं होंगी, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। तो जब तुम इसको क्लोन करोगे ना, तुम्हें कुछ इस तरीके का दिखने वाला है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इस .env.example को छोड़ के पहले खुद एक .env फाइल बनाना है, ओके, या फिर तुम इसको नाम दे सकते हो .env.local, ठीक है, बिकॉज दिस इज योर लोकल डेवलपमेंट। तो .env.local एंड इसको कॉपी करके .env.local में डालना है। तो यहाँ पर हम अपना डेटाबेस का URL डालेंगे, राइट। तो डेटाबेस का URL कैसे बना सकते हैं, हम यहाँ पे बोलेंगे पोस्टग्रेस, राइट, कोलन। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा PostgreSQL कोलन सबसे पहले तुम्हारा यूज़र नेम ऑफ द DB, ठीक है। तो वो तुम कहाँ से देख सकते हो, डॉकर कंपोज से। तो हमारा यूज़र है पोस्टग्रेस, ओके, कोलन, फिर हमारा जो पासवर्ड है दैट इज़ पासवर्ड ओनली। तो ये हमारा आ गया पासवर्ड @localhost, एंड उसके बाद 5432 हमारा क्या है, पोर्ट / हमारा डेटाबेस का नेम क्या है, हमारा डेटाबेस का नाम है रिव्यू, दैट्स इट। एंड उसके बाद तुम्हें यहाँ पर एक JWT सीक्रेट लगाना है। तो इसको तुम कुछ भी दे सकते हो, फॉर एग्जांपल सुपरमैन दे सकते हो, राइट। तो इसको तुम कुछ भी दे सकते हो। तो ये तुम्हारा एक सीक्रेट होगा जिससे हम टोकन्स बनाते हैं, दैट्स इट। अब हमारा इस पॉइंट तक जो हमारा बैकएंड है वो सेटअप हो चुका है। अब बस इसको रन करने के लिए हमें कमांड रन करनी है। तो सबसे पहले अगर तुम पैकेज जेसन में जाते हो तो यू विल सी दैट हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट, हमारे पास काफ़ी कुछ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी माइग्रेशंस को रन करना है, राइट। माइग्रेशंस मतलब हमारा जो भी स्कीमा है, जो भी हमारा प्रिज्मा का स्कीमा है, उसको हमें रन करना है। तो उसको रन करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर package.json पे जाता हूँ तो यहाँ पे हमें ये वाली कमांड को रन करना है, राइट, हमें ये वाली कमांड को रन करना है। तुम इसको भी रन कर सकते हो या फिर तुम इसको भी रन कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू क्रिएट न्यू माइग्रेशंस तो ये वाली कमांड, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी माइग्रेशंस हैं तो हम ये वाली कमांड को रन कर लेते हैं। तो आई विल जस्ट से यान एंड उसके बाद माइग्रेट लेटेस्ट। तो ये क्या करेगा, मेरे डेटाबेस के अंदर सारे टेबल्स बना देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, जितने भी टेबल्स हमें चाहिए थे वो हमारे बन चुके हैं। अब मैं बस सिर्फ करूँगा यान लोकल, एंड इससे क्या होगा, मेरा लोकल डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। कौन से पोर्ट के ऊपर, पोर्ट 8000 के ऊपर। सो यू कैन सी दैट मेरा लोकल सर्वर इज़ रनिंग। एंड अगर तुम यहाँ पर क्लिक करते हो, ठीक है, इसको ब्राउज़र में ओपन करते हो तो देयर इज़ सम एरर, तो JWT सीक्रेट इज़ अनडिफाइंड। तो उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम JWT सीक्रेट चेंज कर दो। तो यू कैन जस्ट से लाइक सुपरमैन 1 2 3, ठीक है। तो सिंपल सा एक JWT सीक्रेट रख लेते हैं। तो यूजुअली ये ENV में प्रॉब्लम होता है। अगर हम फिर से यान लोकल करते हैं, राइट, फिर से यान लोकल, एंड उसके बाद अगर अब मैं दोबारा अपने सर्वर पे जाता हूँ तो यू विल सी दैट एवरीथिंग इज अप एंड रनिंग। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एक अपोलो स्टूडियो, जिसमें तुम अपने API की टेस्टिंग कर सकते हो। सो यू कैन सी दैट मैंने ऑलरेडी काफ़ी कुछ कर रखा है, ठीक है। तो मतलब ठीक है, दिस इज़ फॉर टेस्टिंग पर्पसेज ओनली। तो यहाँ पे हम GraphQL का यूज़ कर रहे हैं। सो यू कैन सी दैट हमारी क्वेरीज, म्यूटेशन सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारा जितना भी बैकएंड है वो GraphQL में वर्क करता है। एंड अगर तुम GraphQL के बारे में पढ़ना चाहते हो, दैट GraphQL क्या है, किस तरह से तुम उसको कर सकते हो, तो तुम मेरा ये कोर्स चेकआउट कर सकते हो, दैट इज़ ट्विटर क्लोन कोर्स। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इस टेक स्टैक को यूज़ करके पूरा बैकएंड बनाते हैं, पूरा फ्रंट एंड बनाते हैं, एक फुल स्टैक ट्विटर क्लोन बनाते हैं, जिसमें हम पोस्टग्रेस, प्रिज्मा, GraphQL यही सब कुछ यूज़ करते हैं। बिल्कुल सेम यही टेक स्टैक हम यूज़ कर रहे हैं रिव्यू ऐप में, और यही सेम टेक स्टैक हमने इस कोर्स में यूज़ किया। तो तुम इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, राइट।
तो अब हमारा जो बैकएंड है ना वो अप एंड रनिंग है, कौन से पोर्ट के ऊपर, लोकल होस्ट 8000 के ऊपर, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं वापस जाता हूँ तो यू कैन सी दैट जो तुम्हारा बैकएंड है तुमने उसको पोर्ट 8000 के ऊपर रन कर दिया एंड तुम्हारा बैकएंड का काम जो है वो हो जाता है खत्म यहाँ पर, राइट। तो तुम्हारा जो बैकएंड है वो हो चुका है सेटअप। अब चलते हैं हमारे फ्रंट एंड के ऊपर। तो तुम्हें क्या करना है, फ्रंट एंड वाली रिपोजिटरी को क्लोन करना है एंड हमें बस यहाँ पर बोलना है यान। तो जैसे मैं इसको यान बोलूँगा यू विल सी दैट एवरीथिंग इज अप, इंस्टॉल हो रहा है, हर चीज़ इंस्टॉल हुई, गुड। यहाँ पर भी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले एक .env.local फाइल बनानी है, ठीक है। तो यू कैन सी दैट मेरे पास ये ऑलरेडी बनी हुई है, बट तुमने बस क्या करना है, इस .env.example को लेके एक .env.local बनाना है एंड उसके अंदर सबसे पहले हमें देना है अपने बैकएंड का URL। तो हमारा जो बैकएंड है वो कहाँ रन कर रहा है, लोकल होस्ट 8000/local के ऊपर, ठीक है। तो ये हमने URL दे दिया। फिर हमें एक ऐप डैशबोर्ड डोमेन देना है ऐप, ठीक है, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्या। एंड फिर तुम्हें ऐप डोमेन देना है लोकल होस्ट 3000, ठीक है। तो तुम इन वैल्यूज़ को मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, तो तुम बस इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। तो जब तुम्हारी चीज़ें सेटअप हो जाएंगी बस तुम्हें यहाँ पर लिखना है यान डेव, ठीक है, डेवलपमेंट सर्वर को ऑन करने के लिए एंड लोकल होस्ट 3000 के ऊपर तुम्हारा जो एप्लीकेशन है वो रनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे तुम लोकल होस्ट 3000 को ओपन करोगे, जैसे तुम इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो तुम क्या देखोगे दैट यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे पास 404 का पेज है विच इज़ ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक अकाउंट बनाना है, तो यू हैव टू गो टू ऑन app.localhost, ठीक है। तो तुम्हें app.localhost/signin ओपन कर लेना है, ठीक है। तो मैं तुम्हें URLs बता देता हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो इस वाइट बोर्ड का लिंक भी मैं तुम्हें दे दूंगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारा जितना भी एप्लीकेशन है ना वो इस सब डोमेन पे रहता है, ठीक है। तो हम एक सब डोमेन के ऊपर रन करते हैं। तो लोकल होस्ट 3000 के ऊपर अभी कुछ नहीं है, app.localhost के ऊपर है। ये ऐप कहाँ से आया, दैट इज़ वॉट जो हमने अभी कन्फिगर किया था, राइट। हम उसको बोल रहे हैं कि यार ऐप के ऊपर रन करो। तो app.localhost 3000/signin के ऊपर तुम्हें एक साइन इन पेज मिलेगा। तो तुम साइन इन, पहली बार तो तुम साइन अप करोगे, राइट। तो पहले साइन अप कर लेते हैं। तो piyushgarg.dev@gmail.com एंड हम एक पासवर्ड रख लेते हैं, राइट। तो ये मैंने रखा पासवर्ड एंड साइन इन। तो ये क्या करेगा, ये मेरा लोकल सर्वर को यूज़ करके, लोकल पोस्ट केस को यूज़ करके मेरे को ये कर देगा साइन अप। तो इस पॉइंट पे हमने क्या किया, हमने साइन इन और साइन अप कर लिया, राइट। यू कैन सी बहुत सारे पेजेस अभी मिसिंग है, राइट। डोंट वरी, मैं तुम्हें हर चीज़ बताऊंगा। तो जब तुम साइन अप कर लोगे तो तुम क्या कर सकते हो, तुम मैनुअली यहाँ पे जा सकते हो, दैट इज /dashboard, ठीक है। तो तुम्हें इस वाइट बोर्ड का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो तुम्हें इस URL पे जाना है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो जैसे मैं इस URL पे जाऊँगा यू विल सी दैट हमारे पास एक डैशबोर्ड है, राइट। तो इस डैशबोर्ड पे अभी कुछ नहीं है, तो तुम इसके कलर्स को चेंज कर सकते हो, लाइट मोड, डार्क मोड, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोकल होस्ट पे, तो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो मेरे इस प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है पीयूष गर्ग वेबसाइट एंड हम एक स्लग ले लेते हैं, दैट इज़ लाइक पीयूष गर्ग -dev, कुछ भी एक स्लग ले लेते हैं, स्लग शुड बी यूनिक एंड हम करेंगे कंटिन्यू। एंड ये ज़्यादा बड़ा हो गया ना, तो पीयूष करके ले लेते हैं। तो जैसे मैं कंटिन्यू करूँगा यू विल सी दैट हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, राइट। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो। तो ये सब GraphQL के ऊपर वर्क कर रहा है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, सिर्फ फॉर्म्स, ठीक है। तो पहले एक फॉर्म बनाते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया था एक फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा क्रिएट न्यू, तो इस फॉर्म को हम नाम देंगे रिव्यू फॉर्म, तुम इसको कुछ भी नाम दे सकते हो एंड इसको एक स्लग देते हैं रिव्यू, ठीक है। तो हम इसको करेंगे कंटिन्यू एंड मेरा जो फॉर्म है वो बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस फॉर्म को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, राइट। कस्टमाइज़ करते हैं तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कलर्स को चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ब्लैक करके, जैसे मैं सेव करूँगा यू विल सी दैट ये ब्लैक हो गया। अगर मैं इसको कोई और कलर लेता हूँ, लेटर से हम इसको थोड़ा सा ग्रीनिश ले लेते हैं, तो तुम अपने कलर्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो, राइट। तुम बैकग्राउंड कलर को कस्टमाइज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्लैक करता हूँ तो हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। तो ये हो गया हमारा डिज़ाइन। हम वेलकम पेज को देख सकते हैं, राइट। तो वेलकम पेज कहता है शेयर अ टेस्टिमोनियल, तो हम इसको चेंज करते हैं दैट प्लीज़, हम बोल सकते हैं प्लीज़ रिव्यू अस एंड इसको हम करेंगे सेव। तो प्लीज़ रिव्यू अस हो गया। उसके बाद हम देखेंगे रिस्पॉन्स पेज, तो यहाँ पे यूज़र हमें क्या दे सकता है, रिव्यू दे सकता है। एक काम करते हैं, कलर चेंज करते हैं, कलर बहुत बुरा लग रहा है एक्चुअली। तो कलर हम थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, राइट। तो अब अगर मैं रिस्पॉन्स पे जाता हूँ तो यू कैन सी दैट यूज़र हमें यहाँ पे रिव्यू दे सकता है, ओके। उसके बाद कलेक्ट रेटिंग्स, ओके। कस्टमर डिटेल पेज, दैट कस्टमर से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। उसके बाद थैंक यू पेज है, राइट। फिर हमारे पास रिव्यू पेज है, मतलब अभी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है तो ये ब्रांडिंग रिमूव करने के लिए। एंड हमारे पास एडवांस में एक सेटिंग्स है ऑटो अप्रूव, ठीक है। ये जो UI है ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है सेंजा से। तो सेंजा भी बेसिकली यही काम करता है। तो वो एक पब्लिक एप्लीकेशन है, मतलब वो तो एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। तो हमने जो डिज़ाइन है उसकी इंस्पिरेशन हमने सेंजा से ली है, बट हम इसको चेंज करना चाहते हैं, हम इसको कस्टम ब्रांडेड करना चाहते हैं। तो अगर तुम्हारे माइंड में कोई भी डिज़ाइन
मतलब तुम्हारे दिमाग में कोई भी डिज़ाइन है तो प्लीज़ फील फ्री कि तुम इस डिज़ाइन को कस्टमाइज़ करो। अभी ये जो डिज़ाइन है ये कहाँ से लिया गया, अभी सेंजा से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है, ओके, बट हम इसको चेंज करना चाहते हैं। जब तुम्हारा एक बार फॉर्म बन जाएगा, यू कैन सी दैट तुम्हारा जो फॉर्म बन चुका है, इसके बाद अभी फ़िलहाल इतना ही है, ठीक है, अभी फ़िलहाल इतना ही है। तो हम यूज़र को क्या करते हैं, हम यूज़र को एक यूआरएल बना के दे देते हैं, राइट, एक यूआरएल, एंड वो यूआरएल यूज़र क्या कर पाएगा, अपने कस्टमर्स के साथ शेयर कर पाएगा, जिस पे वो रिव्यूज़ कलेक्ट कर सकता है। तो तुम अनलिमिटेड फॉर्म्स बना सकते हो, राइट, तुम और फॉर्म्स बना सकते हो, तुम और प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। उसके बाद जितने भी टेस्टिमोनियल्स होंगे वो तुम्हें यहाँ पर दिखेंगे। एंड एज यू कैन सी दैट ये प्रोजेक्ट अभी बहुत ज़्यादा इनिशियल स्केल के ऊपर है, इसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो था प्रोजेक्ट का एक बहुत ही बेसिक सा वॉक थ्रू। बहुत अर्ली प्रोजेक्ट है, आई नो, बहुत अर्ली है। तो अब हाउ यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट, ठीक है, तो मैं तुम्हें वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली पहली बात, सिर्फ और सिर्फ मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस ही एक्सेप्ट होंगी, ठीक है। अगर तुम सच में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तुम्हारी कंट्रीब्यूशन में वर्थ है, तो ही वो एक्सेप्ट होगा। अब यहाँ पर व्हाट आई विल से इज दैट यहाँ पर तुम दो तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हो। नंबर वन इज कोड कंट्रीब्यूशन, राइट, दैट इज लाइक पूरा कोडिंग में तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो। एंड दूसरी तरह की कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज लो कोड, ठीक है, लो कोड। फॉर एग्जाम्पल कोड कंट्रीब्यूशन तो तुम समझ ही गए होगे यार, ठीक है, तुम कोड में कुछ चीज़ें चेंजेस कर रहे हो, राइट। लो कोड कंट्रीब्यूशन होता है जिसमें तुम ज़्यादा कोडिंग नहीं करते, ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम क्या कर सकते हो, अभी ना इसकी डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, ठीक है। जैसे अभी मैंने ये वीडियो बनाया कि तुम पूरा सेटअप कैसे कर सकते हो, तो ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम इसके अंदर एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है, contributing.md फाइल बनाओ और उसके अंदर पूरा एक स्टेप बाय स्टेप गाइड लिख सकते हो कि यार तुम कैसे इस प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हो। नंबर वन, तो ये क्या है, एक लो कोड कंट्रीब्यूशन है, राइट। सिमिलरली तुम और क्या कर सकते हो लो कोड कंट्रीब्यूशन में, तुम इसके आर्टिकल, तुम इसके डॉक्यूमेंटेशन लिख सकते हो, ठीक है, तुम डॉक्यूमेंटेशन लिख दो। तुम और भी बहुत चीज़ें कर सकते हो लो कोड कंट्रीब्यूशन में, बट मेजरली मैं क्या प्रेफर करूँगा दैट कोड कंट्रीब्यूशन ज़्यादा करना, ठीक है, कोड कंट्रीब्यूशन। एंड कोड कंट्रीब्यूशन करने के लिए सेम, ठीक है, तो तुम्हें पहले इश्यूज ओपन करने हैं, ठीक है। एंड अभी इस टाइम पे तुम्हारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर कंट्रीब्यूट करने की। क्यों? बिकॉज देखो, ना तो इसका कोई लैंडिंग पेज है, राइट, इसके बहुत सारे फीचर्स मिसिंग है, बहुत सारी इसकी चीज़ें मिसिंग है, बैक एंड के ऊपर बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशंस करनी है। तो हमने सिर्फ इसके ऊपर तुम ये लगा सकते हो दैट इसके ऊपर हमने सीरियसली जो वर्किंग आवर्स होंगे दैट इज़ ओनली 7 to 10 डेज। तो ये सिर्फ 7 to 10 डेज में इतना बनाया, बट ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। तो मतलब मेरे पास थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, तो व्हाट यू कैन डू इज़, ठीक है, तो मतलब तुम मेंटेनर्स को पिंग कर सकते हो, ठीक है, तो तुम इसके अंदर कंट्रीब्यूट करो, बढ़िया, ठीक है, लैंडिंग पेज वगैरह बनाओ, डिज़ाइन में कंट्रीब्यूट करो, कोड में कंट्रीब्यूट करो। एंड यू कैन सी दैट मैंने हैकटोबर फेस्ट का जो लेबल है वो लगा दिया है, तो दैट मीन्स ये हैकटोबर फेस्ट के अंदर वैलिड है, ठीक है। इसके लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, अगर तुम सीरियस इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो मैं तुम्हें दो चीज़ें रेकमेंड करूँगा। एक तो डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर लो, और एक तो मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, बिकॉज इसके जितने भी अपडेट्स होंगे वो मैं ट्विटर के ऊपर शेयर करूँगा। तो इसका नाम ट्विटर नहीं है, अब x.com हो चुका है, तो x.com के ऊपर मैं शेयर करूँगा। एंड डिस्कॉर्ड के ऊपर तुम बाकियों से कोलैबोरेट कर सकते हो। तो डिस्कॉर्ड के ऊपर मैं एक डिफरेंट चैनल बना देता हूँ रिव्यू ऐप के लिए, ठीक है। तो बहुत अर्ली स्टेज का प्रोजेक्ट है, बट आई थॉट कि ठीक है, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। एंड अगर तुम ये टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हो तो तुम ये वाला कोर्स चेकआउट कर सकते हो, दैट इज़ फुल स्टैक ट्विटर क्लोन, ठीक है, जिसमें तुम पूरा ट्विटर पूरा बेसिकली ये वाला टेक स्टैक सीख सकते हो, ठीक है। एंड अगर तुम्हारा डॉकर में भी इंटरेस्ट है तो डॉकर के ऊपर भी कोर्स है, तो तुम वो भी देख सकते हो, जिसमें हम ये सारा डॉकर का पढ़ सकते हैं। तो तुम्हें ये भी समझ आने लग जाएगा दैट हमने ये जो डॉकर कंपोज किया था वो क्या होता है, डॉकर कंपोज कैसे यूज़ होता है, तो ये सब कुछ भी इस कोर्स में कवर्ड है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर टू एवरीवन। तो इस वाइट बोर्ड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा आई नो सेटअप वेटअप करने में मतलब थोड़ा सा अभी ख़राब एक्सपीरियंस है, बट ठीक है, 7 to 10 डेज़ में यार हम इतना ही कर पाए। मतलब वैसे तो प्रोजेक्ट थोड़ा सा 1-2 महीने पुराना है, बट सीरियसली वर्किंग कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे बस इतनी ही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप दैट ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो देखते हैं दैट कितनी कॉन्ट्रीब्यूशंस आती हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारी कॉन्ट्रीब्यूशंस की। कोई भी डाउट होता है तो तुम मुझे पिंग कर सकते हो डिस्कॉर्ड के ऊपर, ठीक है। लिंक ऑफ डिस्कॉर्ड एंड माई ट्विटर चैनल डिस्क्रिप्शन में है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।